हर हर महादेव दोस्तों, आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए आज हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम सुबह उठ के नहा धो लिए थे और झाड़ू पोछा के बाद फिर हम मंदिर चल गए थे पूजा करने के लिए। मंदिर से आने के बाद आज हम फिर से बनाए हैं पार्थिव शिवलिंग और करेंगे पूजा। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो चलिए आज हम फिर से करते हैं पूजा। तो अभी तो हम फिलहाल सावन के 30 दिन ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले हैं, लेकिन आज सावन का पहला दिन था तो बहुत ही खास था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिए हैं और सबसे पहले हम इस पे गंगा जल चढ़ाए हैं। फिर उसके बाद चढ़ाए हैं दूध, हल्का सा दही, मतलब जल अभिषेक करना है मुझे पंचामृत से। फिर उसके बाद हम इस पे चढ़ाएंगे थोड़ा सा घी और शहद। तो ये 5 हो गया। फिर उसके बाद हम इस पे गुड़ चढ़ाने वाले हैं। और बगल में देखिए टुक टुक को, मतलब वो आ गई थी देखने के लिए कि मम्मा क्या कर रही है, और फिर उसको पापा बुलाए थे, वो चली भी गई। और थोड़ा सा तो हो जाता है मुझे, बाबू जब खाते उते आ जाती है तो कोई बात ना, बच्चे को भगवान जी माफ़ करेंगे। चलिए फिर उसके बाद हम इधर घी शहद चढ़ा दिए हैं और अब हम चढ़ाने वाले हैं फूल। तो धतूरा का फूल हम मंदिर गए थे तो वहीं पेड़ है, वहीं से तोड़ के लाए थे। और आज मुझे बेलपत्र मिल गया तो मुझे एक दीदी दिए थे बेलपत्र। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा फूल हम मंदिर में तोड़े थे, मंदिर में भी चढ़ाए, पूजा किए और घर लेते आए थे थोड़ा सा पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हम शिवलिंग पे चढ़ा दिए हैं। और अब हम चढ़ाएंगे इस पर तिल, जौ, चावल के दाने, कच्चा धागा जो कलावा होता है वो। और फिर इसके बाद इस पर हम चढ़ाएंगे थोड़े थोड़े से मीठे में कुछ बनाए थे। तो अभी देखिए हम यहाँ पे चढ़ा दिए हैं कलावा, और यहाँ पे हम चढ़ा दिए थे लौंग और इलायची, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर हम चावल अभी चढ़ा दिए और गुड़ तो हम चढ़ा ही दिए थे। फिर यहाँ पे अभी हम रामदाना, जो कि अपने इधर बोला जाता है, वो है, थोड़ा सा मिश्री और बादाम, ये चढ़ाए हैं। और फिर बीच बीच में भूल भी जाते हैं कि अब क्या करें तो कोई बात नहीं। अभी फिर देखिए हम क्या किए। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे लाए थे फल। तो फल में हम लाए थे आज बनाना था, खीरा था, सेब था और मैंगो, मतलब आम, केला, सेब और खीरा। तो ये सब अभी हम चढ़ा दिए हैं। और फिर देखिए यहाँ मेरे हाथ में है घंटी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, हम लगाएंगे दीपक। तो दीपक हम आज घी वाली बाती लगाएंगे। तो जो घी हम चढ़ाते हैं पूजा में वो गाय का घी है, तो चलिए उसी घी से हम दीपक भी यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हम धूप बत्ती भी निकाल लेंगे जलाने के लिए। और फिर आप देखिए घी हम निकाल रहे हैं, घी निकाल के हम लगा देंगे उसमें। और फिर हम दिया जला देंगे। दिया जलाने के बाद हम धूप बत्ती जला दिए थे। और धूप बत्ती जलाने के बाद ना फिर हम आरती करेंगे। तो गाइस आज इतना हवा चल रहा था ना कि एकदम से, मतलब मेरा दिया जैसे ही जलाते बुझ जाता, जैसे ही जलाते बुझ जाता। और अभी सावन में तो ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ पहन लिए थे आज हम नया। और उसके बाद साड़ी तो आप देख सकते हैं, ये तो हम कई बार पहन चुके हैं। और अभी सोच भी रहे हैं कि हम सावन में नया नया साड़ी ले। आज हम 2 घंटा तक फ्लिपकार्ट और मीशो पे ढूंढते रहे। मीशो पे ज़्यादा टाइम नहीं, उस पर 10 मिनट खोजे और मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैं फ्लिपकार्ट में चल गई और वहाँ तक लगभग 2 घंटा ढूंढने के बाद हम कुछ सारे सेलेक्ट किए हैं। अब उस कुछ में कुछ अब हम पसंद आया तो लेंगे, तो वो सब होते रहेगा। और फिर इधर देखिए अभी हम यहाँ पे मतलब दिया जला रहे हैं। जलिए नहीं रहा है, जलिए नहीं रहा है। बहुत ही मेहनत के बाद दिया जला दिए थे। और दिया जैसे जलाते फिर बुझ जाता, जलाते फिर बुझ जाता। फिर उसके बाद अभी हम देखिए कपूर भी जलाए थे और वो दिया बुझ जाता था। फिर हम दिया से जलाते थे, काहे कि माचिस जैसे जलाते हवा में उड़ जाता था। और फिर हमें घंटी मतलब साइड में रख दिया, मिल नहीं रहा था। तो अभी देखिए हम घंटी ले लिए हैं और कर रहे हैं पूजा। तो आज पिछले वीडियो जो हम सुबह में अपलोड किए थे तो उसमें आप लोग कोई वो एक कमेंट किए थे कि आप नाक से सिंदूर क्यों। भाई साहब हम लोग बिहार से हैं और हमारे यहाँ शादीशुदा महिलाएं जब भी फास्टिंग करती है तो वो नाक से सिंदूर लगा के पूजा करती है, कोई भी पूजा हो। और आज मेरा फास्टिंग था तो मैंने इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मैं आरती उतार दी हूँ। आरती को ठंडा करके अब हम सबसे पहले अपने भोले बाबा को आरती दे दूँगी। फिर उसके बाद मेरे लिए सबसे अहम तो है टुक टुक। फिर मैं टुक टुक को दे दी और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले ली आरती। और फौजी साहब को बुलाते रह गए, उनका इंतज़ार करते रह गए, लेकिन वो कुछ कर रहे थे तो आए भी नहीं। मैंने 2 बार बुलाया और वो मतलब बोले आ रहे हैं, कुछ कर रहे थे, हम छोड़ दिए। फिर उसके बाद
फौजी साहब को छोड़ दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे टुक टुक को हम देख रहे हैं, अभी हम बुला रहे हैं लेकिन वो सुने नहीं रहे थे क्या कर रहे थे, मतलब मेरी बात वो समझ नहीं रहे थे कि हम क्यों बुला रहे हैं। फिर मैं भी छोड़ दी। और अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी जल अभिषेक करते हैं ना, तो मैं मंदिर में देखी थी जब अपने गांव में थी, वहाँ जब पूजा करने गई थी तो मैंने एक भैया को देखा था कि जो शिवलिंग पे जल और दूध जो भी चढ़ाते हैं वो जो रहता है ना, वो अपने मतलब कि जो दिल के पास और अपने गला पे नेत्र पे लगाते थे। तो मैंने वहाँ देखा था, तो चलो मुझे अच्छा लगा, तो मैं टुक टुक को लगा कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरी तो छोटी सी जान है और उसके लिए तो सारा पूजा पाठ तो उसी के लिए है। फिर मैं टुक टुक को भी घंटी बजाने का मन हो गया, घंटी बजा रही है। और गाइस टुक टुक को सेब लेने का मन था, ठीक है, और अंतिम में वो सेब लेके भाग ही गई। हम भी बोले चलो लेके चल ही जाओ। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया था और सारा कंप्लीट हो गया था। हम धीरे धीरे सामान को समेटने में लग गए थे और मुझे 5 मिनट यहाँ पे बैठना था। फिर उसके बाद मुझे पार्थिव शिवलिंग की विसर्जन भी करना था। और यहाँ पे तुलसी माता को हम जल चढ़ा दिए हैं और थोड़ा सा प्रसाद और फूल चढ़ा दिए हैं। और टुक टुक को देखिए वो बार बार एप्पल लेने के लिए आ रही थी, तो फिर लास्ट में हम उसको एप्पल दे दिए और टुक टुक चली गई। और गाइज तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। माता पार्वती आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय मैया पार्वती की जय हो। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट